जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है, अगर अचानक खंडित हो गई है घर में रखी हुई भगवान की प्रतिमा तो किस बात का देती है संकेत, और जानेंगे क्या करना चाहिए खंडित हुई मूर्ति का। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं, अगर अचानक से खंडित हो जाए घर में रखी हुई भगवान की प्रतिमा तो हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं भगवान के बारे में। अगर खंडित हो जाते हैं भगवान की मूर्ति तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज हम जानने वाले हैं। मित्रों, जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साकार रूप की पूजा की जाती है। कई बार घर में रखी मूर्तियां अचानक से टूटकर खंडित हो जाती है। इस तरह से मूर्तियों का खंडित होना किस तरफ का इशारा करती है, क्या इससे कोई नुकसान है, तो आज हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। मित्रों, श्रद्धा या फिर कुछ बुरा होने के डर से हम खंडित मूर्तियों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। खंडित हुई मूर्तियों को जितनी जल्दी हो सके घर से हटा देना चाहिए। खंडित मूर्तियां घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा लाती है। भारतवर्ष को देवस्थान कहा जाता है। यहाँ पर लगभग सभी घरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पूरी श्रद्धा से भगवान का पूजन करने से उनको प्रसन्नता मिलती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा का एक विशेष स्थान होता है जहाँ भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती है। कई बार पूजा के दौरान जल्दबाजी करने या किसी अन्य कारणों से भगवान की मूर्तियां खंडित हो जाती है। इसका क्या संकेत हो सकता है और इन खंडित मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, टूटी हुई मूर्तियां लाती है घर में नकारात्मकता। यदि घर में टूटी हुई मूर्तियां रखी हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे घर में ऐसी घटनाएं होने लगती है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्रद्धा या फिर कुछ बुरा होने का डर हमें इस खंडित मूर्तियों को घर से बाहर नहीं निकालने देता है। तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। खंडित मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर का माहौल बिगड़ने लगता है। मित्रों, आने वाले अनिष्ट को अपने ऊपर लेना। अक्सर देखने में आता है कि घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपके बिना छुए ही किसी कारण के चलते धक्का लगने के बाद गिरकर टूट जाती है। जब भगवान की मूर्ति इस तरह से टूटती है तो उनको खंडित होना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में जब कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो आपकी पूजा के चलते भगवान उस अनिष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे वह मूर्ति खंडित हो जाती है। जब मूर्ति इस तरह से खंडित हो जाए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए और किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मन होने लगता है बेचैन। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान भगवान की पूजा करने में होना चाहिए, लेकिन जब मूर्ति खंडित हो जाए तो हमारा ध्यान पूजा में लगने की बजाय इधर उधर की ओर मन होता रहता है। खंडित मूर्ति की पूजा करते समय आपका मन पूरी तरह से विचलित रहता है। मित्रों, क्या कहते हैं धार्मिक शास्त्र के इशारे। भले ही घर में स्थापित की मूर्ति किसी कारणवश टूट गई हो, लेकिन यह हमारे लिए एक शुभ संकेत भी है। मूर्तियों की हम पूजा करते हैं जिससे घर का माहौल शांत बना रहे, साथ ही भगवान की शक्ति का एक अंश उसमें होता है। जब मूर्ति टूटती है तो इसका मतलब होता है कि आप पर आने वाली किसी त्रासदी को भगवान ने अपने ऊपर लेकर आपको बचा लिया है। इसलिए उस खंडित मूर्ति को घर से हटाकर विधि विधान से नई मूर्ति स्थापित कर लेनी चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं क्या करें इस खंडित मूर्ति का। भगवान की खंडित हुई मूर्तियों को जितना जल्दी हो सके घर से हटा देना चाहिए। यदि खंडित मूर्तियां घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। यदि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो उसको ना तो लावारिस रखें, ना ही जल में प्रवाहित करें। ऐसी मूर्तियों को नजदीक के मंदिर में या पंडित पुजारी के पास दे देना चाहिए और वह उचित उपयोग कर सके। मित्रों, क्या करें बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति का। बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों को जल में या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में यदि फ्रेम वाली मूर्ति या फोटो हो तो उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही
टूटे फ्रेम वाली फोटो को घर में या पूजा घर में नहीं रखें। यदि फोटो को रखना है तो उसकी फ्रेम बदलवा कर आप रख सकते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और बड़ी ही विशेष जानकारी। अगर आपके घर में कोई मूर्ति भगवान की खंडित हो जाती है तो उसका हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।